गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जल की कठोरता या हार्डनेस ऑफ वाटर। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे कि मृदु जल क्या होता है, कठोर जल क्या होता है, स्थायी जल कठोरता क्या होती है और अस्थायी कठोरता क्या होती है। इस लेसन को पूरा करने के बाद हम ये सारे जो हमारे उद्देश्य हैं इनको पूरा करेंगे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सरल भाषा में हम मृदु जल को हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्ट वाटर। कठोर जल क्या होगा, हार्ड वाटर। स्थायी कठोरता का मतलब है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस। और जो अस्थायी कठोरता है वो है हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं, कौन से ऐसे आयंस हैं, कौन से ऐसे लवण हैं जिनकी वजह से जल हमारा कठोर या मृदु बनता है। जो हमारा पानी है वह सॉफ्ट होगा जब कठोर होगा, तो कैसे पता चलेगा? जो इसमें प्रेजेंस है किसकी, जो इसमें आयंस होंगे वो कौन से आयंस हैं, उनकी वजह से किसी पानी को हम सॉफ्ट वाटर बोलेंगे या हार्ड वाटर बोलेंगे, वो आज हम जानेंगे। पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि कठोरता है क्या। जल की कठोरता यह पानी की वह विशेषता है, वह प्रॉपर्टी है वाटर की, जिसकी वजह से यह साबुन के साथ झाग नहीं बनने देते। अगर आपका पानी कठोर होगा तो साबुन के साथ झाग नहीं बनेगी, अगर पानी सॉफ्ट है तो इजीली झाग बनेगी। तो पानी का वह गुण पानी का वह गुण जो इसे पानी साबुन के साथ झाग नहीं बनाने देता, वह कठोरता कहलाता है। अभी हम समझेंगे कि मृदु जल क्या है। और कठोर जल क्या है। तो वह पानी जिसमें कैल्शियम के, हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम के आगे क्या क्या हो सकते हैं? सल्फेट्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। वह पानी जिसमें
कैल्शियम के सल्फेट, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स मौजूद होंगे, साथ ही मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम के भी सल्फेट्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। तो ये जब आयंस इसमें पानी में मौजूद होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, तो हमारा जो पानी है वो कैसा होगा? कठोर होगा या हार्ड वाटर। वह पानी कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। और वह पानी जिसमें ये सारे सॉल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये सारे जो सॉल्ट हैं अगर नहीं है, ये जो सारे सॉल्ट इसमें पानी में नहीं होंगे, तो वह पानी हमारा क्या कहलाएगा? मृदु जल या फिर सॉफ्ट वाटर। क्लियर है? वह पानी जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, वह पानी जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स मौजूद नहीं होंगे, मौजूद नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर। और जिसमें मौजूद होंगे वह क्या होंगे? कठोर जल। जिसमें ये सारे ही आयंस मौजूद होंगे वो होगा हमारा कठोर जल। अब आप इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड, इसको आप लिख लो CaCl2, CaCl2। CaCl2। उसके बाद आ गया हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, इसको SO4। और कैल्शियम क्लोराइड जो है हमारे पास, उसको आप लिखोगे CaCl2। उसके बाद आएगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप लिखेंगे CaCO3। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
इसको आप लिखोगे CaHCO3 और ब्रैकेट के बाहर 2। तो ये है इसके केमिकल नेम। ये किसके हैं सारे? जो हमारे पास कैल्शियम से संबंधित सॉल्ट इसमें होंगे, पानी में, जो पानी को हार्ड बनाते हैं। तो इसमें Ca किसको डिनोट कर रहा है? कैल्शियम को। Ca किसका केमिकल फॉर्मूला है? कैल्शियम का। और SO4 सल्फेट का, Cl2 क्लोराइड का, CO3 कार्बोनेट का, HCO3 ब्रैकेट के बाहर 2 बाइकार्बोनेट का। क्लियर है? अब ऐसे ही हमारे पास मैग्नीशियम के होंगे, मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहां Ca लिखा हुआ है हमने, उसकी जगह क्या कर देंगे हम? MgSO4। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसको MgCl2। मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? MgCO3। उसके बाद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास हो जाएगा MgHCO3 और ब्रैकेट के बाहर 2। तो ये इस तरीके से मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो। तो ये सारे वह सॉल्ट्स हैं जिनकी प्रेजेंस के कारण क्या होता है? पानी क्या होता है? हार्ड बनता है। कठोर जल, अगर ये सारे सॉल्ट्स इसमें मौजूद होंगे पानी में, तो पानी हमारा कठोर जल है। और अगर ये नहीं है तो पानी सॉफ्ट होगा। आपको बता दूं, सॉफ्ट पानी कैसा होगा? जो पीने में स्वादिष्ट होगा, जो साबुन के साथ आसानी से झाग बनाएगा। और जो हमारे पास कठोर है उसका क्या है? वो साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा, वो आपके पानी की वेस्टेज करेगा। जब हम खाना बनाने लगेंगे तो वो उबलने में भी ज्यादा टाइम लगाएगा, उससे क्या होगा? फ्यूल भी वेस्ट होगा। अगर ये सॉल्ट थोड़े बहुत पानी में है, 0 से लेके 61 मिलीग्राम पर लीटर तक, अगर 1 लीटर में 0 से लेके 61 मिलीग्राम ये सॉल्ट मौजूद भी है, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वाटर। जब ये लिमिट इससे बढ़ जाएगी 61 मिलीग्राम से, तब वो हमारा हार्ड वाटर हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने देख लिया कि सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है। अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस, जो हमारी कठोरता है उसके प्रकार। ये तो हमने देख लिया ना, पानी सॉफ्ट कौन सा होगा, हार्ड कौन सा होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस, पानी में जो कठोरता है उसके प्रकार। तो कठोरता जो है 2 तरह की होती है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, कौन सी कठोरता? स्थायी। और दूसरी कठोरता कैसी होती है? अस्थायी। अस्थायी को हम क्या बोलेंगे? टेम्परेरी। टेम्परेरी हार्डनेस। और जो स्थायी है वो कैसी है? परमानेंट हार्डनेस। अब ये क्या डिफरेंस है जो इनको परमानेंट और टेम्परेरी बनाता है, वो आप समझेंगे। हमने पहले देख लिया
कि आयंस कौन कौन से होते थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, क्या, क्लोराइड, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट, यही मौजूद होंगे तभी हमारा पानी कैसा होता है, कठोर बनता है। तो अब कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस पानी को परमानेंट हार्ड बनाती है, कुछ सॉल्ट ऐसे होंगे जो पानी की प्रेजेंस को टेम्परेरी हार्ड बनाती है। अब हम वही डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से सॉल्ट्स ऐसे हैं जो पानी को स्थायी तरीके से परमानेंट हार्ड बना देते हैं, और कौन से ऐसे होते हैं जो पानी को टेम्परेरी हार्ड बनाते हैं। इन दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं, जो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस है और परमानेंट हार्डनेस है, इसको हम हटा भी सकते हैं। हटाने के अलग अलग मेथड है, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कौन से सॉल्ट्स ऐसे हैं जो पानी को परमानेंट हार्ड बनाते हैं। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इन दोनों के, कैल्शियम के भी और मैग्नीशियम के भी क्या, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, वह पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट मौजूद रहेंगे, वह कैसा पानी होगा, कैसा पानी होगा, वो परमानेंट हार्ड, वह स्थायी कठोर पानी होगा। स्थायी कठोरता है पानी की, जिसमें क्लोराइड और सल्फेट मौजूद होंगे, किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। क्लियर है। अब दूसरा हमारे पास है अस्थाई, तो इसमें भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के, अब देखो क्लोराइड और सल्फेट तो इसमें आ गए, अब बचा क्या, दो चीजें और भी थी ना इसके साथ। दो चीजें क्या थी वो, एक था हमारे पास बाइकार्बोनेट और दूसरा था कार्बोनेट्स। तो स्थायी जो हार्डनेस है हमारी, वह है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से, और अस्थायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की वजह से। क्लियर है। आपको केमिकल मैंने इसके नाम बता दिए थे। कैल्शियम को हम किससे डिनोट कर रहे थे, Ca से, मैग्नीशियम को Mg से, इधर भी कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg। बाइकार्बोनेट को हमने क्या किया था, HCO3 2, और कार्बोनेट्स को CO3। इस साइड से क्लोराइड को हमने क्या किया था, Cl2, और सल्फेट को SO4। अब देखो, अब क्लोराइड किसके हैं, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। सल्फेट किसके हैं, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। इस साइड बाइकार्बोनेट्स किसके हैं, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। इस साइड कार्बोनेट किसके हैं, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। क्लियर हो गया। अब यहां से हमारे पास ये चीज आ गई कि जिस पानी में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट मौजूद होंगे, वह पानी कैसा होगा हमारा, हार्ड, लेकिन कौन सा, परमानेंट हार्ड। परमानेंट हार्डनेस के लिए ये चीजें, और ये वाले, ये भी पानी को हार्ड बनाते हैं, लेकिन कैसी हार्डनेस, टेम्परेरी। तो ये हमारे पास परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस, दो तरह की हार्डनेस की कौन कौन से सॉल्ट्स जिम्मेवार होते हैं, वो आज हमने देखा। अब हमारे पास अगला प्रश्न क्या है कि इनको हम रिमूव कैसे करते होंगे।
जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है उसको कैसे हटाते होंगे, और जो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस है उसको हम कैसे हटाते होंगे। तो उसको भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम करेंगे डिस्कस रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो जैसे मैंने आपको बताया हार्डनेस दो तरह की थी, स्थायी और अस्थायी। तो हमने हटाना दोनों को है। पहले हम डिस्कस करते हैं अस्थायी को, क्योंकि इसको हटाना आसान है। जिसका नाम ही अस्थायी है, टेम्परेरी है, तो मतलब वो इजीली हट जाएगी। तो इसको हटाने के लिए हम बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो इससे ये हट जाएगी। पानी को उबालकर, जब हम पानी को उबालेंगे, गर्म करेंगे उसको, तो उससे हमारी जो अस्थायी हार्डनेस है, जो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस है, अस्थायी कठोरता, वह हट जाएगी। जो हमारे पास स्थायी है वो उबालने से नहीं जाएगी। जो हमारे पास स्थायी हार्डनेस है, जो स्थायी कठोरता है, वह बॉइलिंग से नहीं हटेगी। ठीक है। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे नाम बता देता हूं, ईडीटीए मेथड। ईडीटीए मेथड आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, लाइम सोडा प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस। तो ये जो मेथड है, ईडीटीए मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, लाइम सोडा प्रोसेस, इन सबसे क्या होगा, हमारी जो परमानेंट हार्डनेस है वह रिमूव हो सकती है। अब जो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस थी उसको सिंपल बॉइलिंग से हम रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है। तो अभी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, टोटल सारे को जो अब तक हमने पढ़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने यहां से स्टार्ट किया था हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। आज हमने पढ़ना शुरू किया। हमने जाना मृदु जल क्या होता है, कठोर जल क्या होता है, स्थायी कठोरता क्या होती है और अस्थायी कठोरता क्या होती है। इसमें हमने जल की कठोरता पहले समझा कि जल की कठोरता क्या है, पानी का वह गुण जो इसे साबुन के साथ झाग नहीं बनाने देती। जब हम नहाते भी हैं तो अगर एक बार हमारे शरीर को एक बार साबुन लग गया, हम पानी फेंकते जाएंगे, लेकिन वो साबुन हटने का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो जल कैसा है, कठोर जल है। अगर सॉफ्ट वाटर होगा तो हम जैसे दो जग फेंकेंगे साबुन हट जाएगा। एक तो बड़ी मुश्किल से झाग बनती है, जब बन जाती है तो वो हटती नहीं है। जब हम पानी फेंकते जाएंगे साबुन हटने का नाम नहीं लेगा, तो वह पानी होगा कठोर जल। उसके बाद हमने पढ़ा कठोर जल और मृदु जल एक्चुअल में है क्या। तो वह पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मौजूद रहेंगे, वह कैसा पानी होगा, कठोर पानी। और जिसमें ये सब चीजें मौजूद नहीं है, या 0 से लेके 61 ml, 0 to 61 ml मिलीग्राम पर लीटर। 0 से 61 मिलीग्राम पर लीटर अगर उसमें होते भी हैं, तब भी वो पानी कैसा होगा, सॉफ्ट वाटर। ये एक लिमिट है,
इस लिमिट से जब आगे बढ़ जाएंगे, जब 61 से बढ़ जाएंगे, तब वो हार्ड वाटर हो जाएगा। इसके बाद हमने जो हमारे सॉल्ट्स पानी में मौजूद होते हैं जिनकी वजह से ये हार्ड बनता है, उसके हमने क्या लिखे रासायनिक सूत्र, जैसे कैल्शियम सल्फेट का CaSO4, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSCO3 उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgSCO3। क्लियर है? इसमें मैंने आपको बताया कि Ca जो है वो कैल्शियम के लिए है, Mg जो है मैग्नीशियम के लिए है, SO4 सल्फेट, Cl2 क्लोराइड, CO3 कार्बोनेट, SCO3 बाइकार्बोनेट। तो ये हमने इसमें समझा। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस, पानी में हार्डनेस के प्रकार। तो दो तरह की हार्डनेस हमने पढ़ी, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, यानी परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस में हमने पढ़ा कि जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट मौजूद होंगे वह होगा परमानेंट हार्ड वाटर, और जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स होंगे वह होगा हमारे पास टेम्परेरी हार्ड वाटर। लास्ट में हमने पढ़ा कि जो हार्डनेस है उसको कैसे हटाएंगे, हार्डनेस को रिमूव कैसे करेंगे, रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो दोनों तरह की जो हमारे पास स्थायी कठोरता है और अस्थायी कठोरता है, दोनों प्रकार की कठोरता को हटाने के हमने अलग अलग विधियां, अलग अलग मेथड देखे। तो अस्थायी कठोरता के लिए सिंपल बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबाल के हटा सकते हैं, और जो स्थायी कठोरता है उसके लिए PDTA ट्रीटमेंट, PDTA मेथड बोलते हैं जिसको हम, आयन एक्सचेंज मेथड और लाइम सोडा मेथड। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही। अब इसके बाद ये जो डिटेल्ड प्रोसेसेस हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।